हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडरन। पाइथन लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट देख रहे हैं। तो यदि लास्ट के दो वीडियो आपने देखा होगा तो वहां पे हमने इफ बता रखे हैं और इफ एल्स कंडीशन बता रखे हैं। इस वीडियो में हम लोग एलिफ पढ़ेंगे। सी और सी प्लस प्लस में हमारे एसिफ होता था, यहां पे हमारा एलिफ होता है। तो यदि याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इफ एल्स कंडीशन। वहां पे बेसिकली क्या होता था, यदि कंडीशन ट्रू होती थी तो हमारा प्रोग्राम रन करता था, यदि कंडीशन फॉल्स होती थी तो हमारा एल्स वाला पार्ट चलता था। लेकिन ये उस केस में लेते हैं जहां पे आपके पास एक ही कंडीशन हो, या तो कंडीशन ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। तो उस केस में हमारा इफ एल्स काम कर जाता है। लेकिन सपोज आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो उस केस में क्या करोगे? तो उस केस में डील करने के लिए आप एलिफ यूज करते हो। ये तो आपको यूज करना ही है इफ और एल्स, लेकिन इसके साथ आपको एलिफ भी यूज करना है। तो एलिफ के लिए यहां पे एग्जांपल दे सकते हो। सपोज हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं एबीसी। ए को 10 असाइन कर दिया, बी को 20 कर दिया और सी को 30 कर दिया। तो यहां पे हम लोग कंडीशन ले सकते हैं कि यदि ए बी से ग्रेटर हो, एंड ऑपरेटर में, एंड ऑपरेटर बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर बताया था आपको, और यहां पे कंडीशन ए ग्रेटर देन सी। तो यदि ये दो कंडीशन ट्रू हो तो हमारा प्रिंट ए हो जाए, नहीं तो एलिफ में हम फिर से कंडीशन चेक करवाएंगे कि यदि बी ग्रेटर देन ए हो, एंड ऑपरेटर में बी ग्रेटर देन सी, तो यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो हमारा एल्स वाला पार्ट प्रिंट सी चल जाएगा। तो यहां पे एलिफ को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू पे गया, पाइथन 3 गया, यहां पे फाइल को रीनेम कर लेते हैं। तो ये हमारा होगा एलिफ, कर लेते हैं स्टेटमेंट, एंटर। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सेम वही काम करते हैं। a, b, c इक्वल्स टू 10, 20, 30। मैंने आपको ये बताया था कि ये कैसे लेते हो आप। ये भी एक तरीका है। यहां पे हम लोग कंडीशन लेंगे, इफ a ग्रेटर देन b हो, एंड ऑपरेटर a ग्रेटर देन c हो, कॉलन, तो यहां पे प्रिंट a इज ग्रेटर। इसके बाद यहां पे एलिफ लेना है। तो ये भी आपको स्टार्टिंग से देना है, किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं आएगा। तो यहां पे एलिफ में b ग्रेटर देन a हो, एंड ऑपरेटर b ग्रेटर देन c हो, तो यहां पे कॉलन में एंटर, प्रिंट हम लोग लिख लेंगे b इज ग्रेटर। ये हो गया, नहीं तो एल्स में प्रिंट c इज ग्रेटर। हमने क्या किया हुआ है कि यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो a ग्रेटर हो जाएगा, यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो b ग्रेटर हो जाएगा, और यदि ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो हमारा c चल जाएगा। तो कंट्रोल एंटर किया, तो यहां पे आप दे सकते हो c इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि यहां पे a 10 है, b 20 है, c 30 है। a ग्रेटर देन 20, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये पहले ही कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। इस केस में b ग्रेटर देन a, तो 20 ग्रेटर देन 10, तो ये सही है। एंड ऑपरेटर b ग्रेटर देन c, 20 ग्रेटर देन c, तो ये फॉल्स हो गया। तो एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि आपका दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो यहां पे ये कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, तो यहां पे ये भी नहीं चलेगा।
तो फाइनली हमारा एल्स वाला पार्ट चला जो कि है सी इज ग्रेटर। तो इस तरह इफ एल्स इफ यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे यूजर से डेटा एंटर करवाएंगे, तो यहां पे होगा हमारा ग्रेड इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर मार्क्स। यूजर को हम एक मैसेज देंगे एंटर योर मार्क्स, और इसे यहां पे हम लोग टाइपकास्ट कर लेंगे। तो यहां पे फ्लोट कर लेते हैं, ग्रेड हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि ये कैसे करते हैं। जब भी यूजर एंटर करता है तो वो स्ट्रिंग होता है, तो यहां पे हम उसको फ्लोट बना रहे हैं। अब यहां पे हमें कंडीशन लेना है इफ ग्रेड ग्रेटर देन 90 हो, एंड ऑपरेटर में ग्रेड लेस देन इक्वल टू 100 हो, तो यहां पे हम लोग प्रिंट करवा लेंगे ग्रेड ए। इसी को यहां से कॉपी किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे कर लेते हैं यदि ये 80 से ग्रेटर हो और ग्रेड जो है लेस देन इक्वल टू 90 हो, तो इस केस में हमारा ग्रेड बी हो जाएगा। लेकिन यहां पे एलिफ लेना है, तो ईएल कर लिया, यहां पे भी एलिफ करना है। यहां पे होगा हमारा यदि ग्रेड 70 से ग्रेटर हो और ग्रेड 80 से लेस देन इक्वल टू हो, तो इस केस में हमारा सी हो जाएगा ग्रेड। एलिफ यहां पे डी कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 60 लेस देन इक्वल टू 70, तो इस केस में ग्रेड डी हो जाएगा। एक और कर लेते हैं, एलिफ ग्रेटर देन 60 और लेस देन इक्वल टू, यहां पे 60 होगा और यहां पे 50 होगा, तो इस केस में हमारा ग्रेड हो जाएगा ई। और फाइनली यहां पे एल्स में प्रिंट फेल। तो काफी सिंपल है, बस हमारे पास मल्टीपल एलिफ हो गया। तो यहां पे बेसिकली क्या होगा, यूजर मार्क्स एंटर करेगा, वो फ्लोट पे कन्वर्ट होगा, उसके बाद यहां पे कंडीशन चेक होंगे, तो जो भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा वो हमारा प्रिंट होगा, और यदि एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो हमारा एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो यहां पे हम लोग कर लेते हैं कंट्रोल एंटर, एंटर योर मार्क्स, तो यहां पे हम लोग करते हैं 95, एंटर। तो देख सकते हो ग्रेड ए आ गया, क्योंकि 95 जो है वो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जहां पे ग्रेड जो है वो 90 से ग्रेटर है और 100 से लेस देन इक्वल टू। कंट्रोल एंटर फिर से करते हैं, इस बार हमने एंटर किया 75, एंटर। तो देख सकते हो ग्रेड सी, तो ये बेसिकली ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे ग्रेड सी प्रिंट हो गया। एक बार और कर लेते हैं, इस केस में हम एंटर कर रहे हैं 40, एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि हमारा कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरह इफ, एलिफ और एल्स का यूज कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।